वोट की हुर्मत के सफर में नवाज शरीफ के साथी बन जाओ। वोट को क्यों निकाला? आपको कोई वजह समझ आती है माकूल निकालने की? वोट को इज्जत दो का जो नारा है ये घर घर फैल चुका है, ये गांव गांव फैल चुका है। अब ये रुकेगा नहीं मामला। हुकूमत करने वाली दर्जन भर जमातें वोट और नुमाइंदगी से मुंह क्यों मोड़ रही हैं? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए सीनियर तज्जिया निगार और पाकिस्तानी सियासत पर गहरी नजर रखने वाले मुमताज सहाफ़ी अजीम चौधरी का डॉन न्यूज में एक आर्टिकल शाया हुआ है। अजीम चौधरी लिखते हैं कि मियां नवाज शरीफ अपने इख्तिदार के खात्मे के बाद लाहौर जाने से कबल अपने रुफ़क़ा और दोस्तों से सियासी लाहे अमल के लिए तवील मुशावरती मुजालिस करते रहे। जिस तरह हर मसले के हल के लिए इख्तलाफी आरा आया करती हैं, इनके सामने भी पेश की जा रही थीं। इनमें दो नुकात ऐसे थे जिन पर खूब गुफ्तगू हुई। एक था मुझे क्यों नहीं और दूसरा था वोट को इज्जत दो। फिलहाल तो उनके सियासी जिंदगी पर पाबंदियां हैं, वो सियासी जमात के ओहदेदार नहीं बन सकते और इसके लिए अदालत ही कोई रास्ता निकाल सकती है। मगर दूसरा नुक्ता वोट को इज्जत दो उनसे बज़ाहिर इमरान खान ने छीन लिया है। वोट को इज्जत दो का बयानिया हर किसी को एक पैगाम दे रहा था, मगर ये बारिश का पहला कतरा था। वोट को इज्जत दो का जो नारा है ये घर घर फैल चुका है, ये गांव गांव फैल चुका है। अब ये रुकेगा नहीं मामला। 21वीं सेंचुरी है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया नहीं जा सकता। नहीं चलेगा इस तरह से मामला। ये कौम हिसाब मांग रही और मांगेगी। मेरे खिलाफ जो हो रहा है, लेकिन मैं इस कौम के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो और कौम के मफाद के खिलाफ हो। इंतखाबात हुए, RTS की खराबी भी हुई, मुज़ाकरात भी नाकाम हुए। दिन रात में बदल गया, रात की तारीकी में सुकूत टूट न सका, मगर सूरत हाल ने दूसरा रुख इख्तियार कर लिया। इंजीनियर जितनी देर में RTS को ठीक करते, तब तक पौ फूट चुकी थी। सूरज बदलते सूरज के तौर पर आसमान पर चढ़ रहा था और ऐसे में साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी रात की तारीकी में छुप चुके थे। अजीम चौधरी मजीद लिखते हैं कि जीत जब हार में बदलती है तो हार जीत में शर्मिंदगी के साथ तब्दील होती है। मुल्क की तारीख में ऐसा कई बार होते देखा है। ये भी देखा है कि अवाम के पास इंतखाब ही एक रह जाता था और वो चाहते ना चाहते इसी को अपने गले का हार बना लिया करते थे। अजीम चौधरी साबिक वजीर आज़म इमरान खान दौर के बारे में लिखते हैं कि मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो चुका था और उन्होंने IMF के साथ होने वाले मुआहदे को तोड़कर मुल्क को मजीद तबाही की तरफ धकेल दिया था। पहले अमेरिका से फोन का इंतजार करते रहे और जब ऐसा नहीं हुआ तो इसी अमेरिका पर मुदाखलत और साजिश का इल्जाम लगाकर अपने साथियों से कह दिया कि अमेरिका का नाम भी मत लेना। मगर दास्तान गो ने दास्तान में रंग भरने की खातिर खुद सिफारतकार का नाम लिया, फिर बदनाम किया और बदनामी से खुद को बचाने के लिए इन्हीं की पसंदीदा लॉबी करने वालों को खतीर रकम देकर अपने मामला तय करने पर मामूर किया। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क में, मैं नाम हमें मैसेज आती है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर को नोट्स ले रहे थे लोग, जिसमें ये कहा गया कि अगर इमरान खान रहता है वजीर आज़म, हमारे आप ताल्लुकात भी खराब हो जाएंगे और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सफेद हाथी बदला लेकर ही छोड़ता है। अजीम चौधरी मजीद लिखते हैं कि हमने तो यही सुन रखा है कि अब सफेद हाथी क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगा।
ये तो इसकी सवाबदीद पर मुनहसर है। महातिर मोहम्मद अपने वक्त के बहुत मकबूल लीडर थे, मगर तहरीक अदम एतमाद का शिकार तो वो भी हुए। वोट को इज्जत दो कि अब चूंकि ये नारा मुस्लिम लीग नून ने दिया था, इसलिए ये सवाल भी बनता है कि ये जमात इस नारे की पासदारी कर रही है या ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही है। ये वक्त ना ख्वाब का है और ना मजे लूटने का। दर्जन भर जमातें मिलकर हुकूमत कर रही हैं और वोट और नुमाइंदगी से मुंह मोड़ चुकी हैं। कौमी असम्बली और सेनेट या पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास देखकर कोफ्त होती है, जिस पार्लियामेंट के सिर्फ 4% अरकान सरबराह मुमलिकत सदर पाकिस्तान का खिताब सुनना गवारा करें, अफसोसनाक बात है। अगर कायदे ऐवान खुद ऐवान में मौजूद न हो तो बेतौकीरी कोई और नहीं, कायदे ऐवान खुद कर रहा होता है। सेनेट, जिसके चेयरमैन के बारे में हर रोज खबर आती है कि मेहमान की इज्जत करो और वो अपनी लॉबिंग में मसरूफ अमल हो, और ऐवान खाली हो तो कोई बतलाए कि हम क्या बतलाएं। कौमी असम्बली में मरहूम मोहम्मद खान जुनेजो, यूसुफ रजा गिलानी और शौकत अजीज की हाजिरी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। नतीजा ये था कि काबीना के अरकान और पार्लिमानी सेक्रेटरी इतनी तादाद में होते थे कि कोरम की निशानदही की धमकी कभी किसी ने देने की कोशिश भी नहीं की थी। शरीफ बरादरान अपनी जरूरियात के मुताबिक कभी कभी ऐवान में रौनक अफरोज हुआ करते हैं या थे। मौजूदा वज़ीर आज़म के वज़रा ऐवान में खड़े होकर ऐवान की बेतौकीरी की बात करते हैं। सवालों के जवाब देने के लिए वज़रा मौजूद नहीं होते। पार्लिमानी सेक्रेटरी कौन है किसी को इल्म नहीं। कानून साजी जिस तरह हो रही है इसकी कोई मिसाल होगी तो पीटीआई के पास ही होगी। दर्जन भर जमातें मिलकर हुकूमत कर रही हैं और वोट से मुंह मोड़ चुकी हैं। ऐवान में अरकान के नाम लेना गैर पार्लिमानी तरीका है, मगर हम तो गाली गलौज भी सुन चुके हैं। मैं बजट को बायस रिलीफ होना चाहिए, लेकिन जनाब स्पीकर आप शाह साहब वो बजट स्पीक कर रहे हैं, इसके बाद आप रिस्पॉन्ड कर लेंगे जी। अगर जमहूरियत पार्लियामेंट की बेतौकीरी में है तो फिर गिला क्या होगा, और अगर वोट को इज्जत देनी है तो हुकूमत को वज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरी, अफसरान और खुद वजीर आज़म को आना होगा। बसूरत दीगर ऐवान तो बेतौकीर हो ही रहा है, कौम भी होगी, और मुस्लिम लीग ने जो फिजा कायम की थी इसका फायदा इमरान खान को हासिल होगा। अजीम चौधरी मजीद लिखते हैं कि कभी सुना नहीं था कि अरकान असम्बली की लॉबी में गैर अरकान जाकर महवे गुफ्तगू होंगे, मगर ये भी इन्हीं दिनों हो रहा है। इत्तेहादी हुकूमत को अपनी इजमाई जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। पार्लियामेंट ही कौमी मसाइल का हल निकाल सकती है, इसलिए हुकूमत वोट को इज्जत दे और अपने अरकान से भी इज्जत दिलवाए।